दोस्तों आप सभी का एसटीडी इंस्टीट्यूट 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज फिजिक्स का पहला चैप्टर कक्षा 10 का अध्याय पहला है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहला हेडिंग क्या है दोस्तों? प्रकाश मतलब लाइट। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसमें अगला वाला हेडिंग क्या आ जाता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे सूर्य, तारे आदि के माध्यम से हमें दिखाई देती हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। पहला हो गया हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा हो गया हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। जान चुके प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला हो गया क्या? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, वो हमारा क्या कहलाता है? दीप्त प्रकाश। मतलब जिसमें स्वयं की ऊर्जा होती है या जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे हो गया सूर्य, इसमें क्या स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे हो गया हमारा तारा और आग। और हमारा दूसरा क्या है? अदीप्त में। अदीप्त हमारा क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। जैसे हमारा हो गया चंद्रमा, ये सब हमारा क्या होगा? इसमें स्वयं का ऊर्जा नहीं होता है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और अगला वाले सभी लोग प्रकाश के स्रोत पढ़ चुके। प्रकाश के स्रोत हमारा दो प्रकार का होता है, एक दीप्त और अदीप्त। उसके बाद क्या है? प्रकाश के हम गुण पढ़े। पहला हमारा क्या है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन फिर भी इसके कारण हमें क्या वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं अदृश्य आता है, लेकिन फिर भी इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और हमारा चौथा हमारा क्या हुआ? प्रकाश के गुण में प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। और हमारा पांचवा क्या होगा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ये हमारा प्रकाश के गुण निम्नलिखित क्या और आगे है, लेकिन इतना ही। अगले वाले टॉपिक क्या? प्रकाश के गुण पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा अगला वाला टॉपिक क्या है? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इनको निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया। मतलब प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में विभाजित किया। पहला हुआ हमारा पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का मतलब क्या होता है? प्रकाश का जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे हमारा वायु होगा। वायु हमारा क्या है? इसमें हमारा प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाएगा। दूसरा वाला हमारा क्या हुआ? पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम का मतलब क्या हुआ? जिस माध्यम से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता उसे हम क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे हो गया हमारा दूषित जल हो गया। दूषित मतलब है गंदा पानी हो गया मान लीजिए। और हमारा घिसा हुआ कांच आग के रूप में। और हमारा क्या तीसरा वाला क्या है? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम हमारा क्या होता है? प्रकाश का कोई भी माध्यम, मतलब जिस का कोई भी भाग न गुजर पाए। मतलब प्रकाश का क्या कोई भी भाग न गुजर पाए उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम का क्या हुआ? जैसे हो गया लकड़ी होगा, इसमें प्रकाश का कुछ भी भाग नहीं गुजर पाएगा। जैसे हमारा हो गया क्या? लोहा और इत्यादि। क्या है? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण, मतलब जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तो प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? हम प्रकाश किरण कहते हैं। इनको निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा होगा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर, प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है
मिलती हैं तो यह अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। तो यह अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो यह अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। इसका देखते हैं कैसे डायग्राम बनता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई या मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो यह अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जैसे ये होगा, जब प्रकाश की समस्त किरणें, ये भी किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही, ये भी किरणें एक ही बिंदु, ये वाला भी किरणें एक ही बिंदु, ये हमारा क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। और दूसरा वाला क्या है हमारा? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा वाला क्या है? अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो यह अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता। तो यह अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। इसका डायग्राम कैसे बनता है देखिए। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो यह अपसारी कहलाता है। एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये सभी क्या है? एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमारा बिंदु हो गया। इस बिंदु से सभी किरणें हमें आती हुई प्रतीत होती है, ये क्या कहलाता है? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी का मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो यह क्या कहलाता है? अपसारी प्रकाश पुंज। ऐसे तीसरा वाला हमारा क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। तीसरा वाला हमारा क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो यह क्या कहलाता है? समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें या समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो यह समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। प्रकाश पुंज कहलाता है। इसका मतलब क्या हो? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती तो यह हमारा क्या कहलाता है? समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या समांतर हो जाती है, ये प्रकाश की किरणें सभी एक दूसरे के समांतर हो तो ये क्या कहलाता है? समांतर प्रकाश पुंज। अगले वाले हम टॉपिक में बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में